हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजत क्लासेस। आज की वीडियो में हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड जिसको बोला जाता है, उसको समराइज करता है 85 वर्ड्स में। साथ ही ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द प्रीएम्बल इज वेरी इमेंसली सिग्निफिकेंट। तो कहने का मतलब यह है कि प्रीएम्बल का हर एक पार्ट, हर एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समझने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 है वो ये बताता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, या हम कैसा इंडिया या हमारा जो कंट्री है उसको कैसा बनाना चाहते हैं। यह पार्ट 1 में डिफाइन किया गया है। वहीं पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है वो ये डिफाइन करते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज़ क्या है उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की। इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। हम भारत के लोग पूर्ण निष्ठा के साथ हमारे देश को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बनाना चाहते हैं। अब बात करें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, तो सॉवरेन है उसका मतलब ये है कि हम इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर कोई भी कंट्री नहीं है, या हम किसी कंट्री के नीचे फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते हैं। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि हमारा जो मेन गवर्निंग प्रिंसिपल ये है कि सोशल जस्टिस को सिक्योर करना है। साथ ही ये है कि जो सेकुलर है, हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे सभी धर्मों को समानता का अधिकार प्राप्त है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हमारा देश है वो एक लोकतंत्र है, जहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल है, ऑफ द पीपल है, एंड साथ में फॉर द पीपल है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल है, ऑफ द पीपल है एंड फॉर द पीपल है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा बनी हुई है, लोगों के लिए बनी हुई है, और जो इसमें काम करने वाले हैं वो भी हमारे ही देश के नागरिक हैं। अब बात करते हैं कि जो इसके जो 5 वर्ड हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना 5, उनको डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। साथ ही जो एक ये वर्ड है ये अपने आप में एक नाउन है। साथ ही इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स इट बिकम एन एडजेक्टिव। अगर हम बात करें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो कंट्री है वो सॉवरेन कंट्री है, तो वो सॉवरेन के साथ साथ वो सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है। अगर हम दूसरा तरीके से समझें कि क्या ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो अगर हम बात करें सोशलिस्ट की, यदि हमारा कंट्री ये सोच के चलते हैं कि हमारा कंट्री सोशलिस्ट है, तो वो साथ में सोवरेन भी है, सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है एंड रिपब्लिक भी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक वर्ड है वो दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर हम एक की बात करते हैं तो जो बाकी बचे हुए हैं वो उसके एडजेक्टिव हो जाते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में लिखा हुआ है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। हमें हमारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करनी है, किसमें? जस्टिस। वो जस्टिस होना चाहिए कैसा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमें अपने नागरिकों को सोशल जस्टिस में सिक्योरिटी देनी है, इकोनॉमिक जस्टिस में सिक्योरिटी देनी है एंड पॉलिटिकल जस्टिस में सिक्योरिटी देनी है। साथ ही उनकी जो लिबर्टी है उसको भी सिक्योर करना है। लिबर्टी में उनके थॉट हैं, उनके एक्सप्रेशन है, उनके बिलीफ है, उनके फेथ एंड उनके जो वर्शिप है उनको भी हमें सिक्योर करना है। साथ ही इसमें
जो सिक्योर करना है उसको इक्वलिटी को भी हमें सिक्योर करना है। इक्वलिटी की बात करें तो उनके जो स्टेटस हैं एंड जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी हमें सिक्योर करना है। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में लिखा हुआ है एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। तो हमारे देश में जो फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा है, उसको हमें प्रमोट करना है। एंड फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो जो पार्ट 2 एंड 3 है वो इसके पर्पज़ को डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो पहले हमें सिक्योरिटी देनी है जस्टिस में, लिबर्टी में एंड इक्वलिटी में। उसके बाद हमें फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है। तो अगर बात करें फ्रेटर्निटी की, तो फ्रेटर्निटी को हम गारंटीड नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, रादर हम उसको सिर्फ प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर हमें फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है तो हमें सबसे पहले सिक्योर करना होगा। अगर हम फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले सिक्योर करना होगा किसको? जो हमारा जस्टिस है उसको, साथ ही हमारी जो लिबर्टी है उसको, एंड जो इक्वलिटी है उसको। जब हम तीनों को सिक्योर कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो फ्रेटर्निटी है हम उसको प्रमोट करेंगे। और जब फ्रेटर्निटी प्रमोट हो जाएगी तो जो फ्रेटर्निटी है वो एश्योर करेगी किसको? द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो प्रत्येक नागरिक की जो गरिमा है उसको एश्योर करेगी। साथ ही एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो देश की एकता और अखंडता है, साथ ही उसको भी एश्योर करेगी। तो फर्स्ट 2 एंड 3 में ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हमें उनको अचीव करना है तो हमें सबसे पहले सिक्योर करना होगा किसको? जस्टिस को, लिबर्टी को एंड इक्वलिटी को। जब हम तीनों को सिक्योर कर देंगे तो हम जो फ्रेटर्निटी है हमारी उसको प्रमोट करेंगे। जब हमारी फ्रेटर्निटी है, जो हमारा भाईचारा है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा तो वो एश्योर करेगा जो हमारे देश की जो इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसको, एंड साथ ही जो हमारे देश की जो यूनिटी है एंड इंटीग्रिटी है, जो देश की एकता व अखंडता है, उसको एश्योर करेगा फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी को हम गारंटी नहीं कर सकते हैं, उसको बस प्रमोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 में लिखा हुआ है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडोप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने 26 नवंबर 1949 को इसे अडोप्ट किया है। अडोप्ट का मतलब है इसको अंगीकृत किया है। जो हमारी फिलोसॉफीज़ हैं उसको हमने अडोप्ट किया है, उसको हमने अंगीकृत किया है। एनेक्ट का मतलब होता है अधिनियमित। जो हमारी फिलोसॉफीज़ हैं उनको पहले हमने अडोप्ट किया, उसके बाद हमने उनको एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन किया उनका। तो पहले हमने अपनी फिलोसॉफीज़ को अडोप्ट किया, उसके बाद हमने उनको इनेक्ट किया, मतलब उनको लीगल डॉक्यूमेंटेशन किया उनका और उनको लागू किया। एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आत्मार्पित किया, यानी हमने अपनी जो आत्मा है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को दी। तो यहाँ पे ये जो 4 पार्ट हैं वो ये बताते हैं। पहला पार्ट ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बाद बताते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पर्पज़ क्या है, और जो 4th वन है उसको ये बताते हैं कि हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे अडोप्ट किया और कैसे लागू किया, उसमें क्या क्या हमने लागू किया और उसको क्या क्या उसमें अडोप्ट किया। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस बने थे उसको लागू करने के बाद, कि हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इज़ द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 2 केस हुए थे। एक हुआ था रेबेरुबेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इसी क्वेश्चन को अराइज किया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है
वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स एंड लिमिटेशंस हैं उनको डिफाइन नहीं करता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेम्बल है उसको पार्ट नहीं घोषित किया, उसको ये कह दिया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट अगेन इन केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने रे बेरुवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था उसको ओवर रूल्ड किया। उसमें ये कहा कि हम मानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो पावर्स एंड लिमिटेशंस हैं उनको प्रीएम्बल डिफाइन नहीं करता है, बट ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफाइन करता है या उनको बताता है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो एलिमेंट है वो जो अलग अलग जो हमारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनमें डिफाइन किए गए हैं। तो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट को बता रहा है और वो जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट वो आर्टिकल्स में दिए गए हैं, तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में इसको रे बेरुवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ओवररूल किया और इसमें ये बताया कि हम जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बना कि कैन बी प्रीएम्बल अमेंडेड, क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं। तो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं और ये हमने किया है। 42nd अमेंडमेंट में 1976 को हमने इसमें 3 वर्ड जो ऐड किए थे उसमें था सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो हमने इन तीनों को 42nd अमेंडमेंट 1976 में इन तीनों को ऐड किया है, तो हम इसको अमेंड कर सकते हैं। बट इसमें साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम इसको सिंपल मेजॉरिटी से हम इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। इसको हमें अमेंड करना है तो अंडर आर्टिकल 368 में हम इसको अमेंड कर सकते हैं बाय 368 आर्टिकल। साथ ही जो प्रीएम्बल है वो एक बहुत ही बेसिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको एज ए कंसिडर किया जाएगा एज ए प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हमेशा याद रखना कि प्रीएम्बल है उसको हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से हम उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, हम उसको 368 के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आज हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया है कि क्या हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।